इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि कोई और नहीं हमारा मित्सुओ है। मित्सुओ अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था। वो अपना बैग लेते हुए नीचे जाकर शूज पहन के स्कूल के लिए निकलने लगता है कि तभी मित्सुओ की मॉम उसके पास आकर बोलती है, मित्सुओ बेटा ब्रेकफास्ट तो कर लो। मित्सुओ कहता है, नहीं मॉम, अगर मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए रुका तो मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा, मैं आकर खा लूंगा, बाय। इतना कहते हुए मित्सुओ अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। अब इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को इस स्टोरी के बारे में एक बेसिक सा प्लॉट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हमारी ये स्टोरी मित्सुओ और सुमिरे की हाई स्कूल लाइफ में टेक प्लेस करती है और साथ ही साथ हमारी इस स्टोरी में सुमिरे एक रिच पर्सन है, पर वो कोई फिल्म स्टार नहीं है। सभी परमैन्स के अपनी लाइफ में बिजी होने की वजह से बर्डमैन ने एक नई परमैन की टीम फॉर्म की है जो कि छोटे मोटे इंसिडेंट सॉल्व करती है। बाकी के एक्सट्रीम काम हमारी मित्सुओ एंड टीम संभाल लेती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मित्सुओ आज अपने स्कूल के लिए टाइम पे निकलकर बहुत खुश था क्योंकि वो पिछले कई दिनों से स्कूल लेट पहुंच रहा था और आज टीचर ने उसे साफ साफ कह दिया था कि मित्सुओ अगर तुम आज भी लेट आए तो मैं तुम्हें आने वाले एग्जाम्स में भी नहीं बैठने दूंगा। अब मित्सुओ अपने स्कूल के आधे रास्ते में पहुंच चुका था कि तभी एक ओल्ड लेडी मित्सुओ के पास आकर उसे एक स्लिप देते हुए एड्रेस पूछती है। मित्सुओ कहता है, ये एड्रेस यहाँ से पास ही में है, अगर आप लेफ्ट मुड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगी तो आप इस एड्रेस पर पहुंच जाएंगी। वो ओल्ड लेडी कहती है, मैं यहाँ पर नहीं हूँ और मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता है, क्या तुम मुझे इस जगह पर छोड़ सकते हो? मित्सुओ कहता है, माफ कीजिएगा, अगर मैं आपको छोड़ने के लिए गया तो मैं अपने स्कूल के लिए लेट जाऊंगा, प्लीज आप किसी और की हेल्प ले लीजिए। ओल्ड लेडी बोलती है, अच्छा ठीक है तो मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। कि तभी मित्सुओ उन्हें रोकते हुए बोलता है, आंटी शायद मैं इतना भी लेट ना पहुंचूं, चलिए मैं ही आपको छोड़ देता हूँ। ओल्ड लेडी कहती है, अच्छा ठीक है जैसे तुम चाहो, और मित्सुओ उनका बैग लेते हुए उन्हें उस एड्रेस तक पहुंचाने के लिए निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक काफी लग्जरियस कार को देखते हैं जो कि मित्सुओ के स्कूल के आगे आकर रुकती है। कार का गेट खुलता है और उसके अंदर से एक काफी सुंदर सी लड़की बाहर आती है। ड्राइवर भी कार से बाहर आते हुए कहता है, मैम ये है आपका नया स्कूल, आपके फादर ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है, आपको बस रूम नंबर 5B में जाकर बैठना है, क्या मैं आपको छोड़ दूं? सामने से आंसर आता है, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं जो आप मुझे क्लास तक छोड़ेंगे, मैं खुद ही चले जाऊंगी, आप बस मुझे टाइम पे लेने के लिए आ जाइएगा। ठीक है मैम, मैं आपको टाइम पे लेने के लिए आ जाऊंगा। इतना कहते हुए ड्राइवर वहां से कार लेके चले जाता है और वो लड़की स्कूल के अंदर एंटर करती है। जैसे ही स्कूल ग्राउंड में प्रेजेंट लड़कों की नजर हमारी हीरोइन की तरफ जाती है, वो अपनी नजरें उसके ऊपर से हटा ही नहीं पाते और इन सभी में स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का डियान भी शामिल था। वो तो अपनी एक अलग ही दुनिया में खो चुका था। तभी उसका एक फ्रेंड चुटकी बजाते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? डियान कहता है, यार ये कितनी ऑसम है यार। डियान का फ्रेंड मियोन कहता है, कौन? ये लड़की? हाँ कह तो सही रहे हो, ये लड़की काफी प्रिटी है, लगता है स्कूल में नई आई है। डियान बोलता है, तुम मेरा वेट करो, मैं अभी जाकर उससे बात करके आता हूँ। मियोन कहता है, हाँ क्यों नहीं। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाकर बोलता है, हाय व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज सुमिरे होशिनो, इज देयर एनी प्रॉब्लम? डियान कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगा तुम इस स्कूल में नहीं हो क्योंकि तुम्हें पहले कभी देखा नहीं तो मैं इंट्रोडक्शन के लिए आ गया। सुमिरे बोलती है, हाँ मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, मेरा कल ही यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। डियान कहता है, नाइस टू मीट यू सुमिरे, और इतना कहते हुए वो उसे हक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। सुमिरे बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? डियान कहता है, हमारे स्कूल का एक रूल है, न्यू स्टूडेंट्स को क्लास में जाने से पहले मुझे हक करना पड़ता है। सुमिरे बोलती है, तो क्या तुम लड़कों को भी हक करते हो? डियान कहता है, नहीं ओनली फॉर गर्ल्स। और ये रूल बनाया है किसने? डियान कहता है, और कौन बनाएगा, मैंने बनाया है। सुमिरे कहती है, तो क्या तुम स्कूल के प्रिंसिपल हो? डियान बोलता है, नहीं मैं स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, हेड बॉय हूँ। सुमिरे जवाब देती है, तो मिस्टर हेड बॉय, पहली बात मुझे तुम्हें हक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, और दूसरी बात बी इन योर लिमिट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इतना कहते हुए सुमिरे क्लास की तरफ चले जाती है। मियोन डियान के पास आकर बोलता है, इतनी बुरी तरह इंसल्ट तो आज तक तुम्हारी किसी टीचर ने भी नहीं की, सच में डियान इस लड़की ने तो तुम्हारा मजाक बनाकर रख दिया। इतना कहते हुए मियोन हंसने लगता है। डियान बोलता है, अब हंसना बंद करो, इसे तो मैं देख लूंगा, अब चलो यहाँ से। इतना कहते हुए डियान मियोन के साथ वहां से चले जाता है। अब फ्रेम चेंज होता है और हम देखते हैं अब तक टीचर क्लास में आ चुके थे और सुमिरे उन्हीं के बगल में खड़ी हुई थी। टीचर कहते हैं, बच्चों ये हमारी क्लास की नई स्टूडेंट हैं, इनका नाम है सुमिरे होशिनो और अब से ये हमारे साथ ही पढ़ेंगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ
कि आप इन्हें यहाँ एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। और साथ ही साथ मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ सुमीरे कि तुम अपने पुराने स्कूल की तरह हमारे स्कूल का नाम भी रोशन करोगी। टेक योर सीट। और सुमीरे जाकर मिडिल बेंच पर बैठ जाती है। क्लास के सभी लड़कों की नज़र सिर्फ सुमीरे के ऊपर होती है। टीचर अटेंडेंस स्टार्ट कर चुके थे पर कोई भी अपने नंबर पर ठीक तरह से प्रेजेंट नहीं बोल पा रहा था क्योंकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ सुमीरे के ऊपर था। अटेंडेंस कंप्लीट करने के बाद टीचर कहते हैं आज तुम्हें हो क्या गया है, चलो सभी के सभी अपनी बुक्स निकाल लो। इतना कहते हुए टीचर अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। क्लास स्टार्ट होने के 5 मिनट बाद काफी तेजी के साथ गेट खुलता है और हमारा मित्सुओ क्लास के अंदर एंटर करता है। मित्सुओ को देखकर टीचर कहते हैं ओ मित्सुओ, तो आ गए तुम। मित्सुओ कहता है सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी लेट हो गई। टीचर बोलते हैं थोड़ी लेट, आज तो तुमने अपने ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो अब ये भी बता ही दो कि आज तुम किसकी वजह से लेट हो गए। और मित्सुओ अपने लेट आने का रीजन सर को बता देता है। सर कहते हैं अच्छा ठीक है, तुमने एक ओल्ड लेडी की हेल्प की इसलिए मैं तुम्हें लेट आने के लिए माफ कर देता हूँ, क्यों पर क्या तुमने अपना होमवर्क किया है। कबाव खड़ा होकर बोलता है सर क्या आपको लगता है मित्सुओ कभी अपना होमवर्क कर सकता है। साबू भी मुस्कुराते हुए कहता है हाँ सर, कबाव सही कह रहा है, मित्सुओ के साथ बात करके क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी से इसे बाहर निकालिए और क्लास स्टार्ट कीजिए। टीचर बोलते हैं तो बताओ मित्सुओ, तुमने अपना होमवर्क किया है या फिर नहीं। मित्सुओ कहता है सर मैंने आज अपना होमवर्क किया है। टीचर बोलते हैं ये तो मैजिक हो गया, अगर तुमने होमवर्क किया है तो पनिशमेंट का सवाल ही नहीं खड़ा होता। चलो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ और कल से लेट मत आना। मित्सुओ जैसे ही मिडिल रो में अपने बेंच के पास पहुंचता है तो वो देखता है उसकी जगह पर एक लड़की सर नीचे करके बैठी हुई है। मित्सुओ बोलता है हे। मित्सुओ के इतना कहते ही सुमीरे उसकी तरफ देखने लगती है और बोलती है क्या हुआ। मित्सुओ सुमीरे को देखकर पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है और उसके ऊपर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता। सुमीरे बोलती है क्या हुआ। वो सुमीरे की बात का फिर से कोई जवाब नहीं देता। सुमीरे एक बार फिर से कहती है व्हाट हैपेंस। इस बार उसने थोड़ा तेज आवाज में कहा था। मित्सुओ बोलता है वो दरअसल तुम मेरी सीट पर बैठी हो। सुमीरे कहती है तो क्या मैं यहाँ से हट जाऊँ। मित्सुओ बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम बैठी रहो, मैं पीछे जाकर बैठ जाता हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, नहीं तो मैं हट जाती हूँ। इतना कहते हुए सुमीरे एक बहुत क्यूट सी शक्ल बना के मित्सुओ की तरफ देखने लगती है। मित्सुओ कहता है नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम बैठी रहो। और वो जाकर सबसे लास्ट बेंच पर बैठ जाता है। उसके बाद कब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड चले जाते हैं और यहाँ तक कि लंच भी आधा हो जाता है, मित्सुओ को पता ही नहीं चलता क्योंकि पूरे टाइम वो बस सुमीरे को देख रहा था। अपना लंच खत्म करने के बाद सुमीरे अपनी जगह से उठकर बाहर हाथ धोने के लिए चली जाती है और उसके बाद ही मित्सुओ को होश आता है और कबाव और साबू मित्सुओ के पास आकर कहते हैं क्या हुआ मित्सुओ, तुम ठीक तो हो ना। मित्सुओ बोलता है हाँ मैं पूरी तरह ठीक हूँ, पर तुम मेरे पास क्यों आए हो। कबाव बोलता है दरअसल मैं तुम्हें फर्स्ट पीरियड से देख रहा हूँ, तुम लगातार सुमीरे को स्टेयर कर रहे हो है ना। मित्सुओ कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी को स्टेयर नहीं कर रहा हूँ, सुमीरे को तो बिल्कुल भी नहीं। साबू कहता है तुम झूठ मत बोलो मित्सुओ, तुम चाहे जितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, हमें पता है तुम्हारा सुमीरे के ऊपर क्रश आ चुका है और तुम उससे दोस्ती करना चाहते हो। और वो दोनों कंटिन्यूअसली मित्सुओ का मजाक उड़ाने लगते हैं। कबाव और साबू को मित्सुओ को परेशान करता देख उनसे आकर बोलती है तुम दोनों हमेशा मित्सुओ को परेशान क्यों करते रहते हो, तुम्हारे पास क्या कोई और काम नहीं है। कबाव बोलता है हमारे पास काम तो बहुत है, लेकिन जितना मजा मित्सुओ का मजाक बनाने में आता है उतना मजा और किसी काम में आता ही नहीं। मिचिको बोलती है आज क्या बात हो गई। साबू कहता है मित्सुओ को क्लास में आई नई लड़की सुमीरे के ऊपर क्रश आ चुका है और वो उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है। ये सुनकर मिचिको भी हंसने लगती है और बोलती है क्या मित्सुओ तुम भी ना, देखो बुरा मत मानना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सुमीरे भाव देगी, इसलिए अपना इंटेंशन बदल लो। मित्सुओ कहता है मैंने तुम दोनों से कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है, और मिचिको तुम भी मेरा मजाक बनाना बंद करो और यहाँ से चली जाओ। सुमीरे भी अपने हैंड वॉश करके क्लास के अंदर आ जाती है और देखती है कबाव साबू और मिचिको मित्सुओ के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। वो उनके पास जाकर बोलती है क्या हुआ गाइस, तुम लड़ क्यों रहे हो। साबू बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ। मित्सुओ कहता है साबू प्लीज चुप हो जाओ। ओ शट अप मित्सुओ, जैसे कि मैं तुम्हारे कहने पर शांत हो जाऊंगा। सुमीरे देखो मित्सुओ का तुम्हारे ऊपर क्रश आ चुका है और वो तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है,
तो प्लीज अब क्या तुम इसकी ये होप का बबल बर्स्ट कर सकती हो। सुमीरे बोलती है, देखो किसी को पसंद करना या ना करना हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है, तुम्हें उसके ऊपर बोलने का कोई राइट नहीं। और रही बात फ्रेंडशिप की, तो मुझे तो दोस्त बनाना काफी ज्यादा पसंद है। तो बताओ मित्सुओ, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? इतना कहते हुए सुमीरे मित्सुओ की तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। मित्सुओ को अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं होता। वो सुमीरे की बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। सुमीरे दोबारा से बोलती है, मित्सुओ क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करना चाहोगे? इस बार मित्सुओ सुमीरे का हैंड पकड़ते हुए स्टैमर करते हुए बोलता है, हाँ हाँ मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पर क्या तुम सच में मेरी फ्रेंड बनना चाहती हो? सुमीरे कहती है, कोई बेवकूफ ही होगा जो तुम्हारे जैसे स्वीट लड़के का दोस्त नहीं बनना चाहेगा। मित्सुओ और सुमीरे को इस तरह हाथ मिलाते हुए देखकर कबाव और साबू की आंखें फटी की फटी रह जाती है और मित्सुओ का पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। और इसी बीच क्लास के अंदर नए सब्जेक्ट के टीचर आ जाते हैं और अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद तो मित्सुओ का दिन सुमीरे को देखते देखते ऐसे गुजर जाता है जैसे कि एग्जाम देते हुए हमारा टाइम। और अब फाइनली स्कूल की छुट्टी हो जाती है, लेकिन आज हमारा मित्सुओ अपनी जगह से उठता ही नहीं है। धीरे धीरे क्लास से सभी बच्चे चले जाते हैं। एट लास्ट अब क्लास के अंदर सिर्फ मित्सुओ और सुमीरे बचे थे। सुमीरे भी अपना बैग पैक करके जाने लगती है कि इसी बीच उसकी नजर मित्सुओ के ऊपर चले जाती है। वो देखती है मित्सुओ अभी भी अपने हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। सुमीरे मित्सुओ के पास जाकर कहती है, क्या तुम आज एक्स्ट्रा क्लास लेने वाले हो? मित्सुओ बोलता है, नहीं। तो क्या तुम किसी का वेट कर रहे हो? मित्सुओ दोबारा से जवाब देता है, नहीं। तो जाते क्यों नहीं? स्कूल की छुट्टी हो गई है। आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और वो हड़बड़ाते हुए वहां से जाने लगता है। सुमीरे कहती है, रुक जाओ। मित्सुओ मन ही मन सोचने लगता है, आई थिंक कि इसे पता लग गया है कि मैं पूरे दिन इसे ही स्टेयर कर रहा था, ना जाने अब ये मुझसे क्या कहेगी। वो घबराते हुए पीछे मुड़ता है और बोलता है, क्या हुआ? सुमीरे कहती है, तुम इस तरह भाग कहाँ रहे हो? हम बाहर तक साथ जा सकते हैं। मित्सुओ बोलता है, हाँ जरूर, चलो चलें। और वो दोनों बातचीत करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। सुमीरे कहती है, तुम क्लास में इतना शांत क्यों रहते हो? मित्सुओ बोलता है, वो मुझे ज्यादा बात करना पसंद नहीं और मेरे से ज्यादा कोई बोलना भी नहीं चाहता। सब सोचते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ। सुमीरे कहती है, ओह तो ऐसी बात है, पर तुम मुझसे जितना चाहे उतना बात कर सकते हो और मैं ये भी नहीं सोचूंगी कि तुम बेवकूफ हो। सुमीरे की ये बात मित्सुओ के दिल को छू जाती है। वो हंसते हुए बोलता है, तुम वो पहली पर्सन हो जिसने मेरे से ये कहा हो। सच में यू आर सो स्वीट। सुमीरे बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेकार में ही मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो। और वो दोनों स्कूल गेट पर पहुंच जाते हैं। अपनी कार देखकर सुमीरे बोलती है, अच्छा ठीक है मित्सुओ, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। और वो मित्सुओ को हक करके अपनी कार में बैठकर चले जाती है। सुमीरे को मित्सुओ के साथ हक करते हुए डियान और मियोन ने देख लिया था। मियोन कहता है, इस लड़की ने सुबह तुम्हें हक करते हुए देख लिया था और अभी इस लड़के के साथ इतने प्यार से गले मिल रही है। सच में डियान, इतना बुरा तो आज तक तुम्हारे साथ कभी नहीं हुआ। डियान बोलता है, चलो इस लड़के को सबक सिखाते हैं। और वो दोनों जाकर मित्सुओ से कहते हैं, तुम यहाँ पर इस टाइम क्या कर रहे हो? मित्सुओ कहता है, सर वो आज मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं जा ही रहा था। कि तभी डियान मित्सुओ का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? मित्सुओ कहता है, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा था। डियान कहता है, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से उसके साथ गले मिलते हुए देखा है। ये मेरी तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग है, उससे दूर रहना, समझ गए? इतना कहते हुए डियान मित्सुओ को नीचे उतार देता है और वो काफी क्रीपी तरह से मित्सुओ को आंखें दिखाकर मियोन के साथ वहां से चले जाता है। मित्सुओ कहता है, कल से मुझे सुमीरे से दूर रहना होगा, नहीं तो न जाने मेरा क्या हाल करेंगे। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं, सुमीरे जैसे ही क्लास में पहुंचती है वो मित्सुओ का वेट करने लगती है, लेकिन जैसे ही मित्सुओ क्लास में आता है वो सुमीरे की तरफ देखता भी नहीं है और सीधे जाकर सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठ जाता है। उसके बाद पूरे दिन मित्सुओ सुमीरे को देखने के लिए अपनी नजर तक नहीं उठा पाता। छुट्टी होते ही मित्सुओ अपना बैग उठाकर सीधा गेट की तरफ जाने लगता है, लेकिन सुमीरे मित्सुओ को रोक लेती है और पूछती है, आज तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मित्सुओ कहता है, देखो डियान सर ने मुझे धमकी दी है, अगर मैंने तुम्हारे साथ बात की या तुम्हारी तरफ देखा भी तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। सुमीरे बोलती है, डियान वही डियान जो इस स्कूल का हेड बॉय है? मित्सुओ कहता है, हाँ, और उनका नाम थोड़ी इज्जत से लो। सुमीरे बोलती है, उसकी रिस्पेक्ट गई मेरे फुट पे। तुम उस बेवकूफ की वजह से मेरे साथ बात नहीं कर रहे हो और मैं सोच रही थी कि तुम मुझसे गुस्सा हो गए हो।
देखो मुझे ये बता दो कि तुम मुझे दोस्त मानते हो या फिर नहीं। मित्सु कहता है मैं तुम्हें दोस्त मानता हूँ पर डीएन सर ने मना किया है। सुमिरे बोलती है दैट्स इट, तुम मुझे फ्रेंड मानते हो, मैं तुम्हें फ्रेंड मानती हूँ, तो हमें बात करने के लिए किसी की परमिशन की नीड नहीं है। मित्सु कहता है पर सुमिरे बोलती है ओह कम ऑन, अब छोड़ो ये सब, और हाँ ये बताओ क्या तुम मेरे घर चलना चाहोगे? अगर तुम फ्री हो तो। मित्सु कहता है कि तुम्हारे घर चलना सही रहेगा। सुमिरे कहती है हाँ बिल्कुल, तो तुम चल रहे हो ना। मित्सु सुमिरे का ऑफर मना नहीं कर पाता और वो उसके साथ कार में बैठकर चले जाता है। लेकिन मित्सु को जाता देख डियान और मियोन भी देख लेते हैं। डियान बोलता है मैंने इसे मना किया था लेकिन ये नहीं माना, अब देखना कल मैं इसका क्या हाल करूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक काफी आलीशान सा बंगलो देखते हैं जो किसी और का नहीं हमारी सुमिरे का है। ड्राइवर कार को गैराज में ले जाकर पार्क कर देता है और वो दोनों घर के अंदर एंटर करते हैं। सुमिरे के डैड बाहर हॉल में ही बैठे हुए थे। वो सुमिरे को देखकर कहते हैं प्रिंसेस आ गई तुम? सुमिरे बोलती हाँ डैड, और इससे मिलिए, यह है मेरा फ्रेंड मित्सुओ सुआ। सुमिरे के डैड कहते हैं नाइस टू मीट यू जेंटलमैन, कैसे हैं आप? मित्सु कहता है हाँ सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सुमिरे के डैड बोलते हैं आई एम ओके, हैव अ सीट प्लीज। सुमिरे कहती है मित्सु तुम कुछ देर के लिए मेरे डैड के साथ बातें कर लो, मैं भी चेंज करके आती हूँ। मित्सु कहता है हाँ क्यों नहीं, और वो सुमिरे के डैड के साथ सोफे पर बैठ के बातें करने लगता है। सुमिरे के डैड कहते हैं तो तुम सुमिरे की क्लास में हो? मित्सु बोलता है हाँ सर। सुमिरे के डैड फिर से क्वेश्चन करते हैं। वो बोलते हैं तुम पढ़ाई में कैसे हो? मित्सु कहता है मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। सुमिरे के डैड कहते हैं देखो अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा। मित्सु कहता है जी ज़रूर। वैसे तो मैं स्टैंडर्ड वाइज किसी को जज नहीं करता, पर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ तुम सुमिरे के दोस्त हो और प्लीज़ दोस्त बनकर ही रहना, उससे ज़्यादा बनने की कोशिश करोगे तो अच्छा नहीं रहेगा। मित्सु घबराते हुए कहता है जी ठीक है। कि इसी बीच सुमिरे वहाँ पर आ जाती है और वो अपने डैड को ये कहते हुए देख लेती है। वो मित्सु से बोलती है मित्सु तुम मेरे रूम में जाकर मेरा वेट करो, मैं अभी आती हूँ। मित्सु वहाँ से चले जाता है। सुमिरे अपने डैड से कहती है डैड मैंने आपसे कितनी बार कहा है आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दीजिए। सुमिरे के डैड बोलते हैं तुम्हारा सही गलत देखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम दोस्त बनाओ नो प्रॉब्लम, लेकिन इनसे ज़्यादा क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहते हुए सुमिरे के डैड वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सुमिरे अपने रूम में जाकर पूरे दिन मित्सु के साथ काफ़ी बातें करती है और आज का दिन मित्सु और सुमिरे का काफ़ी अच्छा जाता है। शाम होते वक्त जब मित्सु अपने घर जा रहा था तो उसका सुमिरे को छोड़ने का मन ही नहीं था। सुमिरे कहती है अगर चाहते हो तो रात को यहीं रुक जाओ। मित्सु बोलता है नहीं नहीं, मैं इतना भी रुक पाया वो काफ़ी है, एंड थैंक्स तुम्हारी वजह से मेरा आज का दिन काफ़ी अच्छा गया। और वो सुमिरे को बाय बोलकर वहाँ से चले जाता है। अपने घर पहुंचकर भी मित्सु अपनी खुशी को छुपा नहीं पा रहा था। मित्सु के पेरेंट्स उससे पूछ रहे थे बेटा आज तुम कहाँ थे और इतने खुश क्यों? मित्सु कहता है कुछ नहीं मॉम डैड, और वो अपने मॉम डैड को सुमिरे से मुलाकात के बारे में बिल्कुल नहीं बताता। अगले दिन स्कूल में भी मित्सु का मूड काफ़ी अच्छा था। सुमिरे स्कूल के एंट्रेंस पर ही मित्सु का वेट कर रही थी। मित्सु के आते ही वो दोनों बातें करते हुए क्लासरूम की तरफ जाने लगते हैं कि तभी पीछे से कोई एक बहुत बड़ी सी स्टिक लेकर मित्सु के सर पे मार। सो गाइज इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो यार ज़रूर से लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। यार नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आईडी का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे शानदार एंड ऑसम कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल में डियर हार्टेड। सायोनारा।